Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है first, why delay in uploading turnout data, Supreme Court asks Election Commission. आज के जो पेपर में है आपको maximum of the articles are related to elections and parties वो सबका. So यहाँ पर से I have chose those articles only which are important. उसमें से ये आर्टिकल एक है. सेकंड क्या है, नियरली 6 मिलियन ट्रीज डिसअपियर्ड फ्रॉम इंडियन फार्मलैंड्स इन 3 years. एक स्टडी किया गया है, सो वहाँ पर देखा गया कि 6 मिलियन ट्रीज जो है वो खत्म हो गया है. ट्री कवर क्या होता है, फॉरेस्ट कवर क्या होता है, वो भी हम लोगों को समझना होगा. क्वेश्चन आया है इसके रिगार्डिंग, ठीक है. एंड थर्ड एंड द लास्ट न्यूज़ फॉर द डे इज चाइना रशिया पार्टनरशिप. आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल द 3 न्यूज़ आर इंपॉर्टेंट, ठीक है. चलिए पहला न्यूज़ देखते हैं. वाई डिले इन अपलोडिंग टर्नआउट डेटा, सुप्रीम कोर्ट आस्क्स इलेक्शन कमीशन, ठीक है. सो व्हाट हैपन्स इज जब आप जो भी फेज़ में इलेक्शंस होते हैं ना, जब फेज़ में इलेक्शंस हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि आपका आपको जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, वो जो पोलिंग बूथ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है, बिकॉज दे गेट दी टोटल नंबर, उनके पास डेटा हो जाता है. सो what they ideally should do is they should give the data to Election Commission of India and Election Commission of India should upload that data on their website या जहाँ पर भी उनको अपलोड करना होगा वहाँ पे उनको अपलोड वो करते हैं, ठीक है. सो दिस इज व्हाट हैपन्स, ठीक है. बट यहाँ पर क्या है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स अगर दे भी देते हैं डेटा, सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे टेंड टू डिले कि वोटर टर्नआउट कितना हुआ है, वोटर का परसेंटेज कितना हुआ है, वो सब जो डेटा अपलोड करने में देयर इज सम डिले, सम लैग जो है हमें देखने को मिलता है. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है उनसे कि क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है टाइमली जो है डेटा को रिलीज नहीं करती. बिकॉज अगर हम टाइमली डेटा को रिलीज करेंगे, व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ ट्रस्ट एंड ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होता है बिटवीन पीपल, बिटवीन ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द सोसाइटी, विच इंक्लूड्स द सिटीजन्स, विच इंक्लूड्स द गवर्नमेंट, विच इंक्लूड्स द अदर जो लोग हैं, उन लोगों का जो है एक एक ट्रस्ट जो है वो आपको फैक्टर देखने को मिलेगा. एंड एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज दिस इज जनरल इलेक्शंस एंड वी अगर हम सोचते हैं कि द बूम ऑफ इंटरनेट, अगर इंटरनेट से इतना इजीली जो है हम डेटास को कैलकुलेट कर सकते हैं एंड डेटास को अपलोड कर सकते हैं, तो वाई देर इज़ अ डिले. सो ये जो है थोड़ा सा डाउट वाली बात है, थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि इतना ज़्यादा डिले जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है. सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रूल्स है कुछ, ठीक है. रूल नंबर 49S एंड रूल नंबर 56C ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस जो 1961 में 1961 का जो रूल है, अधिनियम है, उसमें क्या लिखा है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो है उनको प्रिपेयर करना होगा जो वोट्स अकाउंट रिकॉर्ड हुआ है इन 17C पार्ट 1 फॉर्मेट, ठीक है. एक फॉर्मेट होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को वो फिलअप जो है वो करना होता है. सो उसके बाद क्या होगा कि अगर वो फिलअप हो जाता है देन दे हैव टू गिव इट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वुड upload those data and documents, ठीक है. सो यहाँ पर वही है जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही पूछा है कि why there is a delay. एंड यहाँ पर आप लोगों को आई थिंक इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए प्रिटी हाई चांसेस कि इलेक्शन रिफॉर्म्स पे आपको क्वेश्चन पूछेंगे मीन्स में, और प्रीलिम्स में वीवीपैट वगैरह बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप लोगों को याद रखना है कि अच्छे से वीवीपैट को करके जाना है. वीवीपैट किस तरीके से काम करता है, ईवीएम किस तरीके से काम करता है, वीवीपैट का क्या मशीन है, वो ट्रायल जो है वो पेपर जो है कितना सेकंड, क्या उसमें नाम लिखा रहता है, क्या उसमें जिसने वोट किया उसका नाम लिखा रहता है या फिर जिसको वोट किया उसका नाम लिखा रहता है, कैंडिडेट का साइन सिंबल जो है क्या क्या रहता है, कितने सेकंड्स के लिए रहता है, क्या सारे वीवीपैट्स का काउंटिंग होता है. आई थिंक दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है. और मैंने वीवीपैट के बारे में बहुत अच्छे से जो है आपको डिटेल्ड में जो है सब कुछ जो है मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है. आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट इज नियरली 6 मिलियन ट्रीज डिसअपियर्ड फ्रॉम इंडियन फार्मलैंड्स इन 3 years. तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक सैटेलाइट ने एक सर्वे किया और उसमें क्या पता चला कि जो नियरली 6 मिलियन ट्रीज जो है वो जो है 6 मिलियन ट्रीज जो है ये डिसअपेयर हो गए, ठीक है. डिसअपेयर जो है आपको डिसअपेरेंस देखेगा ऑफ नियरली 6 मिलियन ट्रीज जो एग्रीकल्चरल लैंड के आसपास जो है पहले था, अब वो जो है डिसअपेयर हो गया, ठीक है. सो एक यहाँ पर जो है ये सैटेलाइट इमेजिंग का जो है इस्तेमाल यहाँ पर क्या क्या किया गया, सैटेलाइट का यूज़ करके यहाँ पर पिक्चर्स जो है वो क्लिक किया गया और उसमें ये समझ में आया कि हमारा जो है ना
6 मिलियन ट्रीज जो है हमारे एग्रीकल्चरल लैंड से जो है वो जो है गायब हो गए, फेल ऑफ जो है उनको कर दिया गया। एडिशनली 11% ऑफ सच ट्रीज डिटेक्टेड बाय सैटेलाइट ड्यूरिंग 2010-2011 वेर नो लॉन्गर विजिबल एंड व्हेन रिव्यूड फ्रॉम 2018 to 2022 लीडिंग द रिसर्चर्स टू कंक्लूड दैट दीज ट्रीज हैड डिसअपियर्ड। ठीक है, सो यहाँ क्या हुआ कि जब 2010-11 का जब पिक्चर था, वो जो रेजोल्यूशन का जो डेटा था उससे जब हम लोगों ने देखा तो वहाँ पर क्या था कि 11% जो ट्रीज थे वो मिसिंग थे। ठीक है, 11% जो पहले जहाँ पर ट्रीज थे वो सारे ट्रीज जो थे आपके मिसिंग थे। ठीक है, हाउएवर इट डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई दैट ओवरऑल ट्री कवर इज डिक्लाइनिंग। ठीक है, ये नहीं बोलता है कि ओवरऑल जो ट्री कवर है वो डिक्लाइन हो रहा है, ये बोला है कि पेड़ जो है वो खत्म हो गए। ऐसा हो सकता है ना कि पेड़ यहाँ पर हमने काटा लेकिन कहीं और हमने एफोरेस्टेशन कर दिया। सो यहाँ पर क्या हो सकता है कि हमने पेड़ को काटे, मे बी ट्री कवर कम नहीं हुआ है। ठीक है, कहीं और हमने उगा दिया हो ट्रीज, कहीं और हम लोगों ने यहाँ से फेल ऑफ करके कहीं और हम लोगों ने एफोरेस्टेशन कर दिया तो वहाँ पर ट्रीज बढ़ गया। और ये भी होता है कि जो सैटेलाइट इमेजिंग है ना, ये जो सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है, दीज आर नॉट वेरी एक्यूरेट। ठीक है, इसमें सिर्फ आप एक सर्टेन नंबर ऑफ ट्रीज को देख पाएंगे, मतलब जिनका हाइट बहुत ऊंचा है, वेरी वेरी हाई ट्रीज है, उनको आप देख पाएंगे। आप लोग छोटे हाइट वाले ट्रीज को आप लोग नहीं देख पाएंगे उतने क्लियर, जो इमेज है क्लियर फोकस से आप वो छोटे जो पेड़ है उनको आप लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, सो ये एक इशू जो है इसके साथ रहता है। ठीक है, एक सर्टेन यहाँ पे देखिए, हाउएवर दिस डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई दैट ओवरऑल ट्री कवर इज डिक्लाइनिंग, ये इम्प्लाई नहीं करता है। ठीक है, डिक्लाइनिंग एज द एनालिसिस वाज स्पेसिफिक टू ओनली लार्ज ट्रीज अबव अ सर्टेन साइज। ये जो डेटा भी कलेक्शन हुआ ना, एक सर्टेन सेट ऑफ ट्रीज के ऊपर किया गया, मतलब जिनका जो है हाइट ज़्यादा है, जिनका स्ट्रेचर बड़ा है, जिनका डेंस है ट्रीज, उनके ऊपर ही जो है ये जो आपका ये जो डेटा है उसका कलेक्शन हुआ है। ठीक है, द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो रिलीज करती है 2 साल में एक बार। ठीक है, ट्वाइस इन मतलब once in 2 years। ठीक है, once in 2 years में जो है वो डेटा जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। कंडक्ट्स रेगुलर सर्वे ऑफ ट्री कवर बट ओनली पब्लिशेस डेटा ऑन द चेंजेस इन एक्रेज नॉट इंडिविजुअल ट्रीज। ठीक है, तभी वो जो है डेटा जो है वो रेगुलरली करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि चेंज जो एकड़ में चेंज आया उसको वो नोट करते हैं, इंडिविजुअल ट्री उसको वो काउंट नहीं करते। लेटेस्ट का जो FSI दैट इज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो वो आया था, रिपोर्ट आया था, इसमें बोला हमारे देश का ट्री कवर जो है वो इंक्रीज हुआ है इन कंपैरिजन टू 2019-2021 में वी हैव इंक्रीज दी ट्री कवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, ये फैक्ट्स आपको लग सकता है ना कि मियरली दीज आर फैक्ट्स, बट ये क्वेश्चन जब आता है ना तो एग्जाम में घबरा जाते हैं। ठीक है, कि क्या बढ़ा होगा, क्या कमा होगा। ठीक है, कंफ्यूजन बहुत होता है। याद रखिएगा ट्री कवर जो है वो अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ FSI ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, द प्रेजेंट एनालिसिस ऑफ focuses on farmlands and tracks individual trees, albeit only big ones, relying on maps and multiple micro satellites and machine learning analysis to estimate trends beginning in 2010। तो यहाँ क्या हुआ कि जो सैटेलाइट्स भी यूज़ किए गए, these are micro satellites, और मशीन लर्निंग का यूज़ करके यहाँ पर हमने जो है डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की है। ये जो रिलीज हुआ है डेटा, और ये सिर्फ सर्टेन स्पेसिफिक ट्रीज को ही हम पकड़ पाए हैं, सारे ट्रीज को नहीं कर पाए। अबाउट 56% ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय फार्म लैंड एंड 22% बाय फॉरेस्ट। तो मतलब क्या है, फार्म लैंड के पास जो आसपास ट्रीज होते थे ना, उसमें हमें थोड़ा सा ये अकॉर्डिंग टू दिस डेटा कमी हमें देखने को मिली है। ठीक है, विद द लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल एरिया इन द वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विद द लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल एरिया इन द वर्ल्ड, चेंजेस इन ट्री कवर हियर व्हाइल क्रिटिकल हैव बीन लार्जली ओवरलुक्ड द ऑथर्स से। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल जो है एरियाज है, बट फिर भी यहाँ पर जो है ट्री कवर अगर गुम होते रहेगा देन दैट इज सर्टेनली अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। हमें जो है थोड़ा सा यहाँ पर टेंशन वाली बात होनी चाहिए। ठीक है, और लेकिन इसको हम ओवरलुक भी नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ट्रीज आर कंसिडर्ड टू बी एज द नेचुरल एयर कंडीशनर्स, राइट। जहाँ पर आप देखेंगे ट्रीज आर दी वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। ठीक है, अगर हम लोग देखें, ट्रीज आर वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। ट्रीज गिव अस फूड, ट्री गिव्स अस शेड, ट्री होल्ड्स वाटर ऑन द रूट्स। ठीक है, ट्रीज गिव्स अस शेड, समर विंटर मानसून कोई भी महीने में आप चले जाइए, पेड़ के नीचे आपको शेड जरूर मिलेगा, नेचुरली आपको शेड मिलेगा। ठीक है, ट्रीज जो है
टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक अगर आप एक कंक्रीट का अगर आप शेड के नीचे खड़े रहिए, आप पेड़ का एक शेड के नीचे खड़े रहिए, यू विल फील द डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम जो है ओवरलुक नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को, ठीक है। इफ अगर इफ द ट्री कवर इज रिड्यूसिंग, दैट इज समथिंग विच वी शुड बी वरीड अबाउट, ठीक है। और यहाँ देखिए ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर का क्या डिफरेंस होता है। ट्री कवर क्या रिफर्स टू द टोटल एरिया ऑफ लैंड दैट इज कवर्ड बाय ट्रीज, total area of land that is covered by trees, irrespective of whether or not the trees are part of forest ecosystem। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम और ट्री कवर में डिफरेंस रहता है। ट्री कवर जो है, मे बी आपने देखा होगा कि बड़ा सा एग्रीकल्चरल का खेती, उसके आसपास बहुत सारे घने जंगल है, दैट इज ट्री कवर, दैट इज नॉट फॉरेस्ट, ठीक है। वो फॉरेस्ट कवर नहीं है। ट्री कवर क्या होता है कि वो रिगार्डलेस ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, अगर बहुत सारे पेड़ है, दैट विल बी आर ट्री कवर एंड नॉट फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट कवर क्या होता है, इट रिफर्स स्पेसिफिकली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली टू द एरिया दैट इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट इकोसिस्टम से कवर्ड होना चाहिए, विच इज डिफाइंड एज एन एरिया विथ tree canopy density of more than 10%. Now this is absolutely important. Tree canopy density of more than 10% होगा तभी हम उसको फॉरेस्ट कवर में काउंट करेंगे। बहुत बहुत स्पेसिफिक है डेटा इसमें दिया गया है कि कितना परसेंट होना चाहिए। ट्री कवर का, फॉरेस्ट कवर का देर इज नो सच डेटा, सॉरी ट्री कवर का देर इज नो सच डेटा, बट फॉरेस्ट कवर का डेटा है, दैट इज। और 10% जो है कैनोपी डेंसिटी होना चाहिए, फर्स्ट थिंग्स, एंड मोर देन 1 हेक्टेयर ऑफ जमीन होना चाहिए, दैट विल बी फॉरेस्ट कवर। अगेन एक बार हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। 10% जो है कैनोपी का डेंसिटी होना चाहिए, कैनोपी का डेंसिटी होना चाहिए, और मोर देन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड पर होना चाहिए, तभी हम उसको फॉरेस्ट कवर कंसिडर करेंगे। इसका ये मतलब है ऑल फॉरेस्ट कवर आर ट्री कवर, ऑल फॉरेस्ट कवर जो है वो ट्री कवर होगा, बट नॉट ऑल ट्री कवर्स आर फॉरेस्ट कवर। अंडरस्टूड? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स है, ये प्लीज़ याद रखिएगा इसको, ठीक है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये समझ आ गया होगा। The last news for the day is China Russia partnership is not directed against anyone, ठीक है। सो यहाँ पर जो है चाइना और पाकिस्तान, सॉरी नॉट चाइना बट चाइना रशिया जो है उनका फ्रेंडशिप के बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है कि हाउ चाइना एंड रशिया हैज़ ग्रोन इनटू अ वेरी गुड फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड्स आफ्टर, मतलब इस डिकेड में ही आप देख पाएंगे, एंड स्पेशली आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर, रशिया का एक परमानेंट फ्रेंड जो है वो चाइना बन चुका है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि उन्होंने जो है रिलेशनशिप्स इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है ये आपको देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा, जो है यहाँ पर आपको शिफ्टिंग एक पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंडिया को अगर हम लोग इज अ मेन सेंटर स्टोरी अगर हम देखें, इंडिया को अगर हम एज अ सेंटर ऑफ स्टोरी देखें, वी हैव 2 फ्रेंड्स जिनको हम व्हाट वी ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू अलाइन विथ ऑल दी ग्रुप्स, ठीक है। हम जो है सारे ग्रुप्स के साथ वी आर ट्राइंग टू गेट अलाइन, इसीलिए हमारा जो आप पॉलिसी है वी आर ऑल अलाइंड, ऑल अलाइंड पॉलिसी। पहले क्या था, हमारा नॉन अलाइनमेंट था, बट नाउ वी आर ऑल अलाइंड पॉलिसी। सो वी हैव सर्टेन सेट ऑफ फ्रेंड्स विच आर प्रो रशिया एंड सर्टेन सेट ऑफ फ्रेंड्स विच आर प्रो यूएसए, एंड हम फ्रेंड्स जो है, फ्रेंडशिप्स जो है वी आर ट्राइंग टू मेंटेन विथ बोथ दी ब्लॉक्स, बोथ दी पावर पावर जो ब्लॉक्स है उनके साथ वी आर ट्राइंग टू हैव फ्रेंडशिप। और इसी के बीच में आपको देखने को मिलेगा कि रशिया और चाइना का फ्रेंडशिप हमारा बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। इफ़ वी कंसिडर रशिया, चाइना, ईरान इन वन ब्लॉक, एंड इफ़ वी कंसिडर यूएसए एंड यूरोप इन वन ब्लॉक, सो अगर हम देखें, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, हम जो है अगर आप देखेंगे यहाँ पर व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू मेंटेन अ बैलेंस कैसे। इंडिया का सबसे ऑल वेदर फ्रेंड था हमारा रशिया, हमारा बहुत पुराना फ्रेंड है ईरान, ठीक है। बट यूएस जो है अभी हमारा रिसेंट फ्रेंड बना है ये, और यूएस इज नॉट आवर ऑल वेदर फ्रेंड, नॉर इज चाइना पे वी कैन नॉट रिलाई अपॉन चाइना। ये बोला जाता है कि हम जो है यूएस जो है, फिर भी हम यूएस पे बहुत ज़्यादा जो है रिलाई कर सकते हैं, लेकिन हम जो है चाइना पे बिल्कुल भी रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज देर इज़ नो रूल बेस्ड ऑर्डर हियर। यहाँ पर फिर भी एटलीस्ट इवन इफ दिस कंट्री इज हेजेमॉन, बट फिर भी एक रूल बेस्ड सर्टिनिटी आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा डेमोक्रेटिक तरीके से जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं। बट वी कैन नॉट कंसिडर एंड वी कैन नॉट वी कैन नॉट बी वेरी वेरी श्योर अबाउट चाइना, बिकॉज देर इज नो रूल बेस्ड ऑर्डर। आप इफ़ यू सी हाउ कितना ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलेगा कि
चाइना, हाउ डोमिनेटिंग दैट चाइना जो है कभी कभी वो बन जाता है, ठीक है। वेदर इट बी सलामी स्लाइसिंग, वेदर इट बी डेट ट्रेड पॉलिसी, कुछ भी पॉलिसीज हो ना, चाइना का जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर हमें देखने को मिल रहा है। सो वी कैन नॉट रिलाई अपॉन दिस। और ये जो चाइना कंट्री की वजह से द फ्रेंडशिप ऑफ इंडिया, रशिया एंड चाइना जो है यहाँ पर भी आपको थोड़ा हैम्पर देखने को मिलेगा। एंड आपको रिसेंटली पता होगा कि चाबहार पोर्ट में हमारे एक्टिविटीज़ बढ़ने के कारण रशिया का एक सैंक्शन का भी थ्रेट है। सो वी कैन नॉट बी जस्ट वेरी, मतलब हम जो है बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते एक देश के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पर आर्टिकल में क्या आया है कि रशिया चाइना और रशिया का जो पार्टनरशिप इज नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट एनीवन। एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है, तो यहाँ पर क्या है कि चाइना और रशिया का जो है, हम ये किसी को वी आर नॉट ट्राइंग टू हम जो ये एक्चुअली अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल वो बोलना चाहते हैं कि हमारा फ्रेंडशिप इज टूवर्ड्स द मल्टीपोलर वर्ल्ड। हम किसी को दिखाकर या फिर हम किसी के अगेंस्ट नहीं है। इफ वी आर ट्राइंग टू बी फ्रेंड्स, वी आर नॉट अगेंस्ट यूएसए। अगर आपको समझ आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर हम फ्रेंड्स हैं, दैट डजंट मीन कि हम जो है वी आर नॉट फ्रेंड्स विथ यूएसए, मतलब चाइना के अकॉर्डिंग, ठीक है। वी आर नॉट फ्रेंड्स विथ यूएसए, बट वी ऑल नो देयर इज अ पावर शिफ्ट, एक पावर डायनामिक्स देखने को मिलेगा। एंड स्पेशली अगर आप देखें ना, युआन एज अ करेंसी ना बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है, ठीक है। युआन एज अ करेंसी इट हैज़ बिकम वेरी वेरी पावरफुल, ठीक है। बहुत ज़्यादा पावर जो है गेन करने लगा है। एंड इट इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इन द केस ऑफ डी डॉलराइजेशन, ठीक है। डी डॉलराइजेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, कि युआन एज अ करेंसी अगर राइज होगा ना, तो डी डॉलराइजेशन का जो इवेंट है बहुत ज़्यादा जो है आपको अकरेंस में देखने को मिलेगा। और अगर डी डॉलराइजेशन हुआ तो ना चाहते हुए इंडिया को युआन पर जो है ज़्यादा जो है कलेक्ट करके रखना होगा। और अगर इस तरीके से अगर युआन का जो है करेंसी स्ट्रांग हुआ तो युआन जो है बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट जो है वो कर जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है एप्रिशिएट कर जाएगा। एंड दैट विल बी थ्रेट, ठीक है, थोड़ा सा जो है चिंताजनक वाली बात जो है यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। सो रशिया और चाइना का फ्रेंडशिप जो है अगर वो होता है, दैट इज बहुत ज़्यादा कंसर्निंग जो है इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया का रशिया हैज़ बीन द बेस्टेस्ट फ्रेंड दैट इंडिया कुड एवर हैव, ठीक है। हमारे 1971 वॉर हो, यूएसएसआर के साथ वी हैड बीन फ्रेंडशिप ट्रीटीज हमने किए हैं, उनके साथ हम बहुत ज़्यादा अलाइंड है। हम S-400 परचेज करते हैं, हम उनसे ब्रह्मोस मिसाइल हम साथ में बनाते हैं, एंड मेनी मोर डिफेंस जो है हम उनसे एक्वायर करते हैं, ठीक है। बट फिर भी क्या है कि अगर चाइना और रशिया का फ्रेंडशिप जो है इंक्रीज होता है एंड ईरान को अगर हम बीच में ले आते हैं इन दी पिक्चर, दैट इज़ वेरी वेरी, मतलब हमें उनके साथ भी ब्लॉक मेंटेन करना होगा एंड हमें रशिया के साथ भी जो है हमारा फ्रेंडशिप, यूएस के साथ जो है हमारा फ्रेंडशिप, उसको भी बीच में कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक तरीके से जो है इसको लेकर चलना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि बीजिंग और अगर मॉस्को का फ्रेंडशिप होता है, सो हमें भी कहीं ना कहीं अपने प्रायोरिटीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा एज ए कंट्री लाइक इंडिया। हमें अपना प्रायोरिटीज़ जो है उसको समझना होगा, उसको अंडरस्टैंड करना होगा और उस पर हमें काम करना होगा, ठीक है। एंड वी कैन नॉट जस्ट बी लाइक कि हम सिर्फ इनके साथ फ्रेंडशिप करेंगे और हम इनके साथ फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वाई, बिकॉज देन अगेन ये क्या होगा कि हम जो है ब्लॉक्स में फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। बट हमें अपना इंटरेस्ट, हमें अपना सॉवरेन इंटरेस्ट और उस तरीके से काम करना चाहिए जिससे हमें फ़ायदा हो एज अ नेशन। हमें क्या फ़ायदा होगा हमें वो सोचना चाहिए, बिकॉज इन इंटरनेशनल रिलेशन देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ठीक है। कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, कोई भी परमानेंट एनिमी नहीं होता। द ओनली थिंग परमानेंट इज परमानेंट इंटरेस्ट। हमारा क्या इंटरेस्ट सर्व हो रहा है हमें वो अंडरस्टैंड करके डिप्लोमेटिक तरीके से जो है हमें काम करना होगा। आई होप आई हैव मेड दिस टॉपिक क्लियर, ठीक है। ऑल राइट, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like, write down in the comment section, and we will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.